मैं डॉक्टर वरुण भार्गव, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, कैलाश हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 27 से आप लोगों से दिमाग की रसौली या ब्रेन ट्यूमर के बारे में बातचीत करूंगा। ब्रेन ट्यूमर शब्द या दिमाग की गांठ जब बोला जाता है तो समाज में इस बारे में बहुत सारी भ्रांति हैं और लोग एकदम से डर जाते हैं। ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि सभी ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होते। कैंसर जिसे हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं वो नहीं होते। साधारण ट्यूमर भी ब्रेन में काफ़ी सारे होते हैं जिसमें कैंसर नहीं होता और उसका इलाज कर देने के बाद में वो दोबारा होते भी नहीं। जो नॉन कैंसरस या बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, एकदम से साधारण परिस्थितियों में नहीं बढ़ते। मैं आपको कुछ इसके उदाहरण दूंगा। जैसे ग्लायोमा ग्रेड 1 और 2 जो होता है वो दिमाग के हिस्सों का ट्यूमर होता है, लेकिन ये कैंसर नहीं होता। इसके अलावा दिमाग की जो झिल्ली होती है उससे निकलने वाला मेनिंजियोमा ट्यूमर साधारण परिस्थितियों में कैंसर नहीं होता। इसी तरह कान की जो सुनने की नस है जिसमें नर्व है उससे निकलने वाला अकोस्टिक ट्यूमर भी कैंसर नहीं होता, अकोस्टिक श्वानोमा होता है। दिमाग के अंदर जो खून की सप्लाई करने वाली नसें हैं उनसे होने वाला ट्यूमर हिमेंजियोब्लास्टोमा भी कैंसर नहीं होता। इसके अलावा हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है उससे निकलने वाला पिट्यूटरी एडिनोमा भी कैंसर नहीं होता। तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, चाहे वो एम्ब्रियोनल सेल की हो, चाहे जर्म सेल की हो, या पीनियल ग्लैंड की हो। इनसे निकलने वाले बहुत सारे ट्यूमर जो होते हैं वो बिनाइन या साधारण ट्यूमर होते हैं। आमतौर पे ये देखा गया है कि इसी ट्यूमर के बारे में सुनने से व्यक्ति जो है वो उपचार की जो दूसरी विधाएं हैं जैसे कि आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, उनके पास चले जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर हम एलोपैथी में जाएंगे तो शायद हमें ऑपरेशन बोल दिया जाए। पहली बात तो ये, अगर वो नॉन कैंसरस है तो वो बड़े आराम से निकाल दिया जाता है और उसके बाद में व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से जीता है। जैसा आपको मालूम है कि ट्यूमर होने से, चाहे वो कैंसर हो चाहे नॉन कैंसर हो, ट्यूमर होने से कुछ चीज़ें दिमाग में होने लगती है जिससे हमारे को तुरंत ये हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसके ट्यूमर हो सकता है। जैसे सिर दर्द के साथ उल्टी होना, चक्कर आना, कानों से सुनने में कोई तकलीफ़ होना, देखने में तकलीफ़ होना लंबे समय तक, तो उनसे हम कर लेते हैं। साधारणतः जो ट्यूमर होते हैं वो आमतौर पे 50 की उम्र के बाद होने की संभावना अधिक होती है। कुछ देश जैसे जापान है वहाँ पे सभी की स्क्रीनिंग होती है, लेकिन विकसित देश अमेरिका जैसे वहाँ पे भी ये स्क्रीनिंग हो नहीं पाती। लेकिन कोई सिम्टम आए तो आपको तुरंत न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए। एमआरआई एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लगभग सभी ट्यूमर्स का पता कर लेते हैं। कुछ लोग आके जिनका ट्यूमर डायग्नोस होता है वो अपने आप को दोष देते हैं कि ये मेरे ऐसे करने से ट्यूमर हो गया। आप स्वयं को दोष नहीं दे। ब्रेन ट्यूमर किसी को भी हो सकता है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से वो हो सकता है। हालांकि कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो दूसरी जगह से ब्रेन में जाते हैं, जैसे लंग का कैंसर है वो ब्रेन में चला जाता है, या मुंह का कैंसर है जो स्मोकिंग या जर्दा खाने से होता है, उसमें ये कारण हो सकते हैं। लेकिन साधारणतः ब्रेन ट्यूमर का होने का कारण तो अपने आप को भी दोष ना दें। आजकल जितनी भी इसके लिए हमारे पास में थेरेपी हैं या उसको ठीक करने के लिए हमारे पास जो चीज़ें वो इतनी बढ़िया हो गई हैं आजकल कि कैंसर हो या ना कैंसर हो, दोनों ही परिस्थितियों में हम उसे नॉर्मल लाइफ दे पाते हैं। जैसे आज के दिन हमारे पास साइबर नाइफ आ गया है और कुछ ट्यूमर होते हैं जो साधारण रेडियोथेरेपी से नहीं ठीक हो पाते, उनके लिए प्रोटॉन नाइफ भी आ गया है जिससे हम ट्यूमर के बचे हुए सेल्स को कैंसर के केस में मार सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि अगर रेडियोथेरेपी दी जा रही है तो आपके कैंसर ही है। जैसे पिट्यूटरी के जो ट्यूमर होते हैं उनके अंदर कुछ बचे हुए हिस्से को रेडियोथेरेपी से मारा जाता है, परंतु वो कैंसर नहीं भी होता है। आपको अगर यदि किसी प्रकार की ऐसी परेशानी है तो आज हिंदुस्तान में लगभग सभी ज़िलों में न्यूरोसर्जन हैं। हमारे कैलाश हॉस्पिटल के विभिन्न अस्पतालों में सभी में न्यूरोसर्जन अवेलेबल हैं और आप उनके पास तुरंत जाएं। वो आपकी ज़रूरत होगी तो जांच करेंगे
जांच करके आपको उसका इलाज बतलाएंगे। और कुछ ट्यूमर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो बढ़ तो नहीं रहा है, जैसे ग्रेड 1 ग्लायोमा है, छोटा सा है, कोई प्रकार की अगर वो आपको अड़चन पैदा नहीं कर रहा है तो हम सिर्फ ऑब्ज़र्व ही करते हैं उसको। ज़रूरी नहीं कि हम ट्यूमर को ऑपरेट ही करें, लेकिन अगर ऑपरेशन भी हो जाता है तो आजकल की परिस्थिति में व्यक्ति अपनी नॉर्मल लाइफ आराम से जी सकता है। कैलाश हॉस्पिटल के सभी जितने भी संस्थान हमारे हैं उन सभी में न्यूरोसर्जरी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बार यदि यहाँ पे आता है तो उसे सभी प्रकार की सुविधाएं होने के कारण कहीं और जाना नहीं पड़ता, बल्कि उसका पूर्ण रूप से इलाज हमारे सभी संस्थानों में हो जाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.